उन्होंने बोला है कि ये जो सिलेंड्रिकल सिस्टम है, सिलेंड्रिकल सिस्टम का जो लेंथ है वो 28 मीटर दे रखा है सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ। सिलेंडर की लेंथ मतलब उसकी हाइट होती है, ये कितना दे रखा है 28 मीटर। और जो इसका डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 5 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि जो रेडियस है 0.025 वो 5/2 सेंटीमीटर दे रखा है। 5/2 सेंटीमीटर, समझ गए भाई। डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया 5/2 हो गया। ठीक, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि आप बताइए फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। इसको मीटर टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। So in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 मीटर। तो सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है। पाइप का मतलब क्या होता है, पाइप तो दोनों तरफ से ओपन होता है, दोनों तरफ से पाइप ओपन होता है। तो जब पाइप दोनों तरफ से ओपन है तो इसका मतलब क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया तो नहीं निकालेंगे, उसका क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। अब जो ये कर्व सरफेस एरिया है इसको आप क्या करें, जैसे ये मीटर है या तो इसको सेंटीमीटर में ही कर लो कन्वर्ट। ठीक है, आंसर देखो पीछे इसमें दे रखा है, मीटर में दे रखा है, मीटर में निकाल लो कोई नहीं। तो हम ये कहेंगे कि हियर हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप कितना है 28 मीटर। तो 28 into 100 कर दिया, ये हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप ये हो गया 2800 सेंटीमीटर। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद रेडियस ऑफ द पाइप, अच्छा सॉरी रहने दो इसको, 28 मीटर ही रहने दो। रेडियस ऑफ द पाइप ये तो हो गया हमारा h, रेडियस क्या हो गया r। फाइव अपॉन 2 सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 5/200 सेंटीमीटर, 5/200 सेंटीमीटर। ठीक है, रुको। फाइव अपॉन 200 मीटर, तो ये रेडियस हो गया है। और इसके बाद हम पूछ रहे हैं कि इसका रेडिएटिंग सरफेस एरिया, तो रेडिएटिंग एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ पाइप, तो 2πRH 2 into 22/7 into R कितना है 5/200 into हाइट कितना है 28, तो 200 सा 200 हो गया, 7 4 सा 28 हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 सा 20, 22 multiplied by 20 upon 100, 25 सा 100, 5 4 सा 20 और 4.4, यही आ रहा है क्या 4.4 मीटर स्क्वायर। तो जो भी कोई सिलेंड्रिकल पाइप है उस सिलेंड्रिकल पाइप में से गर्म पानी फ्लो कर रहा है, तो रेडिएट कहाँ से होगा, गर्मी कहाँ से निकलेगी, जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसी से तो गर्मी निकलेगी। तो जो उसका सिलेंड्रिकल सरफेस है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr।
पहले भी कर सकते हैं हाँ। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। इसका हमको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेटरल कोई कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। The lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter। तो इसका जो डायमीटर है R कितना हो गया 4.2/2, R हो गया 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है। एंड 4.5 मीटर हाई, मतलब इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 4.5 मीटर। तो बोल रहे हैं उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालिए। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा 2πRh। जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो हमने क्या कहा CS से of this tank is equal to 2πRh is equal to 2 into 22/7 into 2.1 into h कितना है 4.5, पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, 7 3 21, ठीक है। अब इसको आप P2 6 और 6 into 22, 6 2 22, so 6 2 12, 1 कैरी आ गया, 6 2 12 और 1 13, 132, तो 132 into 4.5 upon 10, 132 into 4.5, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना आ रहा है। 132 multiplied by 4.5, तो 5 2 10, 1 कैरी आ गया, 5 3 15 और 1 16, 1 कैरी आ गया, 5 1 5 और 1 6, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, 0 6 8 14, 1 कैरी आ गया, 1 6 7 और 2 9, 594 आ रहा है क्या, ठीक है। 594.0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट लगी हुई है तो राइट से एक डिजिट काउंट करके इधर पॉइंट लगा दिया है, तो ये आ जाएगा 594/10। अपॉन में 10 तो था ही, तो अपॉन में 10, अब अपॉन में 10 है तो ये क्या हो जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। देखना जरा पीछे, सही है। चलिए जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, ठीक है। तो पूछ रहे हैं हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने अपनी कोई शर्ट बनवाई, किसी टेलर को कपड़ा लेकर हमने शर्ट बनाने के लिए दे दी। अब उसने बोला है कि भाई कपड़ा कितना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 2 मीटर, उसने बोला कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए मुझे आपकी शर्ट बनाने के लिए। तो अब हमने कहा क्या पूरा 2 मीटर यूज़ हो जाएगा, तो वो बोलता है कि नहीं, यूज़ तो 1.8 मीटर होगा, लेकिन कटिंग में, स्टिचिंग में, उसमें कुछ वेस्टेज होगी। कितनी वेस्टेज हो जाएगी, लगभग आपका 200 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर जो है वो वेस्ट हो जाएगा। किस में, वो इसमें कटिंग वगैरह में, स्टिचिंग में, मार्जिन वगैरह सिलने में, उसमें वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टील है, स्टील का पेट्रोल स्टोरेज टैंक बनाया जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, वो आपको बताना है। तो जो चीज़ ऐसे क्वेश्चन में जो चीज़ आपसे पूछी जाए आप उसी को x मान लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर ये कहिए, तो पूछ रहे हैं हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, तो लिखिएगा लेट द टोटल सरफेस एरिया से माइनस कर देंगे। हाँ जी बता रहा हूँ, लेट द स्टील एक्चुअली यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली जो स्टील यूज हुई है उसको x मीटर स्क्वायर मान लिया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, ठीक है। वेस्टेज
वो बोल रहे हैं कितना वेस्टेज हो गया, वो कह रहे हैं कि जितनी स्टील एक्चुअली यूज़ हुई है उसका 1/12 का मतलब हो गया 1/12, तो 1/12 ऑफ एक्स वो वेस्ट हो गया, 1/12 ऑफ एक्स वो वेस्ट हो गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 1/12 इंटू एक्स यानी कि x/12 मीटर स्क्वायर, ये वेस्टेज हो गई। ठीक है, पेट्रोल स्टोरेज टैंक है और पहले ही बोला उन्होंने क्लोज्ड पेट्रोल सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक। तो क्लोज्ड का मतलब क्या है कि भैया नीचे से भी क्लोज होगा ऊपर से भी क्लोज होगा, नहीं तो पेट्रोल तो इवेपोरेट हो जाएगा, रुकता ही नहीं होता। तो इसको आपको क्या निकालना होगा, स्टील actually used minus वेस्टेज को रिमूव करो। एक्चुअल में स्टील आपने कितनी ली थी, कितनी यूज करी थी वो देखो, उसमें से वेस्टेज को रिमूव कर दो तो क्या बनेगा, तो आपका स्टोरेज टैंक बन गया। तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीएस से ऑफ टैंक। मैंने शर्ट दी, 2 मीटर कपड़ा दिया मैंने, बनने के लिए दी मैंने शर्ट, तो उसमें से वेस्टेज कितनी थी 0.2 मीटर, वो वेस्टेज उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी गई। तो 1.8 मीटर जो हमारे पास कपड़ा बचा, वो पूरा का पूरा कपड़ा कहाँ नज़र आएगा, शर्ट में, शर्ट के रूप में तो नज़र आएगा वो पूरा कपड़ा। तो एक्चुअल में जो कपड़ा हमने लिया था उसमें से वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो क्या नज़र आएगा, सामने शर्ट नज़र आएगी। तो इसीलिए एक्चुअल में जो स्टील हमारे पास थी उसमें से वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या नज़र आएगा उनको, सामने क्या दिखाई देगा, पेट्रोल टैंक नज़र आएगा। तो टैंक का पूरा क्या टोटल सर्फेस एरिया, क्यों, क्योंकि वो क्लोज्ड स्टोरेज टैंक है, नीचे से भी बंद होगा ऊपर से भी बंद होगा। ठीक है, पाइप नहीं है, पाइप जो है वो दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। समझ गया मेरी बात? तो अब आप ये देखिएगा कि स्टील एक्चुअली यूज्ड कितना था x, और वेस्टेज कितना था x/12 इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो टैंक का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 2πr प्लस 2πr स्क्वायर, समझ गए, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आप एलसीएम ले लीजिए, तो भाई इधर तो x था तो x को मैंने x/1 लिख दिया, तो 1 और 12 का एलसीएम क्या होगा 12, जो बिल्कुल अलग अलग टर्म होती हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस 12 को तो इधर x से मल्टीप्लाई कर दो तो 12x, और इस 1 को इधर x से मल्टीप्लाई कर दो तो 1x, 12x माइनस 1x इज इक्वल टू, यहाँ पर इधर भी 2πr है इधर भी 2πr है, 2πr निकालो कॉमन, ब्रैकेट में इधर h बचा और क्या बचा प्लस r, 12x माइनस 1x क्या होगा बेटा 11x/12, 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 2.1, h कितना है 4.5 प्लस r कितना है 2.1। तो 2.1 का पॉइंट लिया तो नीचे 10 आ गया, 7 3 ज़ा 21, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा, x equal 12 is equal to ये हो गया 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12/10 मल्टीप्लाई बाई 4.5 प्लस 2.1, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 4 और 2 6। अपनी 11x/12 का एलसीएम लिया था ना, सबके नीचे ले 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, तो ये 6.6 हो गया। अब इसको 12 को इधर ले चलो तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 6.6/10, ये है। अभी इसको कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 6.6, 12 6 ज़ा 72, 12 6 ज़ा 72 और 7 79.2/10, फिर से इससे करो
तो 12 टू द 24, 12 9 ज़ा 10, 12 टू द 24 2 पॉइंट आ गया 2 कैरी, तो 12 9 ज़ा 108 और 2 110, 11 कैरी, 12 7 ज़ा 84 और 11 95, 950.4 अपॉन 10। तो जब 10 काटेंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। देखना आंसर क्या आ रहा है, 95.04 मीटर स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो ये है स्टील एक्चुअली यूज्ड। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें दे रखा है इन द गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज अ बेस ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ना डेकोरेटिव लैम्प शेड बनाना है। लैम्प शेड में आप ये देखते होंगे कि इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल पाइप के जैसा होता है। ठीक है, सुंदर सा बना होता है, कांच का या कभी कभी फाइबर का बना होता है, और उसके बीच में एक बल्ब जलता है, तो वो लैम्प शेड थोड़ा देखने में सुंदर सा लगता है। ठीक है, हम उसको और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर एक डेकोरेटिव कपड़ा चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो डेकोरेटिव कपड़ा उसके ऊपर पूरा चिपका देते हैं। 1 मिनट वेट करिएगा। पानी जी, तो आप ये देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई डेकोरेटिव क्लॉथ है और इसको हमारे पास मान लीजिए ये ऐसे सिलेंड्रिकल कोई एक हमको लैम्प शेड दे रखा है, तो इसके ऊपर हमको इसको चढ़ाना है, इसके ऊपर हमको इसको चिपकाना है। तो हम ऐसे कर देते हैं कि सोचिएगा कि इसको ऐसे करा। अब या तो ये है कि इसको बिल्कुल एंड टू एंड मैं बिल्कुल इसको ऐसे चिपका दूँ इसके ऊपर, ये ऐसा दिखने लगे, और या फिर ऐसा है कि भाई इसके कोने से जरा सा भी कोई उसका स्टील का पोर्शन या प्लास्टिक का पोर्शन जिसका भी वो लैम्प शेड बना हुआ है वो निकला हुआ ऐसे बाहर को दिखाई ना दे। ठीक है, मतलब कवर करना है तो जरा ढंग से कवर करो। ढंग से कवर करने के लिए थोड़ा मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। मार्जिन मतलब कपड़ा थोड़ा ऐसे छोड़ना पड़ेगा ऊपर। आपने फिर इसको क्या करा, आपने इसको ऐसे ले गए और इसको पूरा ऐसे लपेट दिया। इसको पूरा ऐसे लपेटने के बाद में हम ये कहते हैं कि जो ऊपर का पोर्शन है ये मार्जिन है। इस मार्जिन को क्या करा जाता है, इस मार्जिन को ना अंदर मोड़ दिया जाता है, ऐसे मोड़ दिया जाता है ताकि ये ऊपर से देखने में ख़राब ना लगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको कपड़े को अंदर मोड़ दिया। तो कायदे से वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि वो कह रहे हैं कि आपको जो डेकोरेटिव क्लॉथ उसके ऊपर चिपकाना है, वो जो डेकोरेटिव क्लॉथ है उसका आप एरिया बताइए। तो हम ये कहेंगे कि भाई डेकोरेटिव क्लॉथ जो है उसको ऐसे खोल दो, फिर उसको ऐसे खोल दो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम टच करके देखें तो ये वाला जो हिस्सा है इतना वाला, यहाँ तक तो हमारा लैम्प शेड है, लेकिन यहाँ से इतना हिस्सा ये ऊपर कपड़े का है जो अंदर ऐसे मुड़ जाएगा। समझ गए? तो अगर देखा जाए तो ये देखने में कपड़े का एक सिलेंडर लग रहा है। ये देखने में कपड़े का एक सिलेंडर लग रहा है। हमको इस कपड़े का ही एरिया बताना है।
तो कपड़े का एरिया कैसे बताएंगे हम? कपड़े का एरिया बताएंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्यों? क्योंकि कपड़ा यहाँ से भी खुला हुआ है और कपड़ा यहाँ से भी खुला हुआ है। तो अब इसने उसी सिलेंडर की शेप ले ली जिस सिलेंडर के ऊपर इस कपड़े को चिपकाया जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर मार्जिन्स का रोल क्या है? जो इन्होंने एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखे हैं कि वो मार्जिन इसलिए दे रखे हैं ताकि आप इसको अंदर इस ऐसे 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 मोड़ दो, और ये फाइनली जो लैम्प शेड है डेकोरेट होने के बाद में, कपड़ा चिपकने के बाद में ये अच्छा लगने लगे। ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकल रहा हो, ढंग से आपने चिपकाया ही नहीं उसको। समझ गए? ठीक है, तो वो चीज़ है। अब उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम देखिएगा, इन्होंने बोला द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये जो फ्रेम है, लैम्प शेड का जो फ्रेम है, इसका जो बेस का डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। डायमीटर 20 सेंटीमीटर मतलब रेडियस कितना हो गया? 20/2। तो रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो मेरी हाइट जो है हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसके अलावा वो बोल रहे हैं अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। तो 2.5 सेंटीमीटर का तो मार्जिन ऊपर छोड़ा गया, एक्स्ट्रा कपड़ा, 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा। ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे छोड़ा गया। ऊपर 2.5 नीचे। तो आप ये देखिएगा, अब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए तो आपको समझ में आ गया ना कि बीच में तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, बीच में तो ये ग्लास है एक तरह से, और ऊपर ये निकला हुआ थोड़ा सा रुमाल ऊपर और थोड़ा सा रुमाल नीचे। तो आपको इस रुमाल का एरिया यानी कि इस कपड़े का एरिया बताना है। तो कुल मिलाकर कपड़े ने भी तो सिलेंडर की शेप ले ली। जब कपड़े ने भी सिलेंडर की शेप ले ली तो आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताना है। सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा? यही 10, और हाइट बता दो कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। हाइट, टोटल हाइट बताओ मेरे को। 35 हो गई। क्यों? क्योंकि 2.5 ऊपर है, 2.5 नीचे है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयुष समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो एरिया of cloth required, area of cloth required for covering the lampshade by RH 2 by RH plus 2.5 plus 2.5। समझ गए? 2 पाई आर, और 2 पाई आर के साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है? 2 पाई आर के साथ में h ही तो मल्टीप्लाई करना है, टोटल हाइट। और टोटल हाइट कितनी है? h प्लस 2.5 प्लस 2.5। समझ गए? तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 10 इंटू एच कितना है? 30। 2.5 प्लस 2.5 5 हो गया। 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 35, 7 5 जा 35, 5 10 जा
50, 52 is 100, 100 into 22, 2200 centimeter square, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, इतना कपड़ा हमको चाहिए। आंसर चेक करो पीछे फटाफट। देखिए जरा 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इलेवंथ में देखिए उन्होंने बोला था स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। तो जब हम कोई भी एक विद्यालय में एक कंपटीशन होता है जिसमें आपको पेन होल्डर्स बनाने हैं, तो पेन होल्डर्स क्या हो गया, जैसे कि पेन स्टैंड होता है, मतलब ऐसे ही जैसे कि ग्लास हो गया है, उसके अंदर आपने पेन पेंसिल वगैरह वो सब डालकर रखने हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। तो हर एक पेन होल्डर का जो रेडियस है वो कितना होना है 3 सेंटीमीटर और हाइट होनी है 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? अब ये कहेंगे रेडियस कितना दे रहे हैं इस पेन होल्डर का, जो पेन होल्डर है इसका रेडियस दिया है इन्होंने 3 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये हमको एक पेन होल्डर दे रखा है। अब इस पेन होल्डर में ये बोल रहे हैं द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। विद्यालय कॉम्पिटिटर को बोलता है कि हम आपको कार्डबोर्ड प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो पेन होल्डर है, ये पेन होल्डर में नीचे तो बेस तो लगाएंगे ना, नहीं तो पेन डालेंगे तो पेन ही निकल जाएगा, नीचे से गिर जाएगा। समझ गए? मतलब उसको उठाएंगे तो ठीक है। तो नीचे तो बेस होगा उसका, कुछ ऊपर से बुढ़ावा होगा, क्योंकि ऊपर से बंद हो गया तो पेन डालोगे कैसे? समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, तो हम ये करेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड area of cardboard required for making one pen holder। एक पेन होल्डर बनाने के लिए एरिया ऑफ बताइए, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा। तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा बेटा 2/RH। ये तो हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। साथ में नीचे नीचे जो है, नीचे एक तो सर्कल बनेगा ना, क्योंकि नीचे एक सरफेस है। नीचे टोटल सरफेस होती है तो 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर करते हैं, लेकिन नीचे बस एक सर्कल आना है तो वो हो जाएगा πr स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, πr कॉमन लिया जा सकता है। πr ले लिया कॉमन तो इधर क्या बचेगा 2h और प्लस r। तो पाई इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाई पानी निकल गया
आर है 3 इंटू 2h, 2 इंटू 10.5 प्लस आर कितना है 3, तो 22 3 66 अपॉन 7, 10.5 टू कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, तो 66 इंटू 24 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इतना कार्डबोर्ड चाहिए एक पेन होल्डर बनाने के लिए। आप कहोगे इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे, जानबूझ कर नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि इफ़ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। 35 कॉम्पिटिटर्स हैं तो सबको कार्डबोर्ड दिया जाएगा ना। वो 35 एक कॉम्पिटिटर एक कार्डबोर्ड बनाएगा तो 35 कॉम्पिटिटर 35 कार्डबोर्ड बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 35, ठीक है। तो एरिया of cardboard required for making 35 pen holders is 66 into 24 upon 7 into 35. So 7 5 are 35. 66 into 5 4s are 20, 5 2s are 10 or 2, 5 2s are 10 और 2 12 हो गया। तो 66 into 120 इधर आ गया 0, 12 6 are 72, 12 6 are 72 और 7। पीछे देखिए आंसर 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कुछ और है। यही है, चलिए जी ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी अगला पोर्शन कोन। कोन जो है ये रेडियस आर है, ये हाइट h हो गई और ये स्लैंट हाइट होती है L। कोन की जो ये स्लैंट हाइट होती है ये L होती है और इसको ना कोन को राइट सर्कुलर कोन भी कहा जाता है। राइट सर्कुलर कोन इस वजह से कहा जाता है कि नीचे तो इसमें एक सर्कल बनता है, दैट्स वाई सर्कुलर, नीचे तो एक सर्कल बनता है इस वजह से तो सर्कुलर बोल देते हैं। और यहाँ पर सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पर यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो इसलिए राइट बोल देते हैं। राइट इज फॉर राइट एंगल। तो एक राइट एंगल बनता है, एक सर्कल भी होता है और कोन इस पूरी शेप का नाम ही कोन है, तो राइट सर्कुलर कोन भी कह देते हैं इसको। इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो जैसे कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछते हैं तो CSA ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल। CSA ऑफ कोन में क्या होगा, आप ये देखिए जैसे ये कोन है तो इस कोन पर अगर मैं हाथ घुमाऊँ चारों तरफ तो मेरा हाथ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर घूमेगा, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिर्फ वो तो होता है पाई आर एल। और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाए तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, साथ में नीचे के सर्कल का एरिया भी आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इधर भी पाई आर है और इधर भी पाई आर है, पाई आर आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर, पाई आर इंटू ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अच्छा जी, टोटल सरफेस एरिया हमारा इस तरह से निकल जाएगा इसका। अच्छा, वॉल्यूम जो होता है कोन का वो क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसके अलावा जो स्लैंट हाइट निकालने का तरीका है तो वो आप पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, पता है ना पाइथागोरस को, पता है। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। स्लैंट हाइट निकालने का ये तरीका होता है। अब आप सीधे सीधे इसके क्वेश्चंस पर आइए, बस इतने फॉर्मूलों की मुझे ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 220 पर, पेज नंबर 220, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है इसमें, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm। तो स्लैंट हाइट तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है गिवन। तो ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो इसकी हाइट होती है स्लैंट हाइट, मतलब टेढ़ी वाली हाइट, उसको एल बोलते हैं, और ये जो सीधी वाली हाइट है इसको एच बोलते हैं। गिवन स्लैंट हाइट यानी कि एल ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, साथ में बेस रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं कि भाई आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए। कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई इज 22/7, आर इज 7 एंड एल इज 10। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 10 कितना हो गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए भाई, क्लियर? कौन ने टॉप का निकाला नहीं जाएगा भाई, टॉप पर तो पॉइंट है ना सिर्फ, यहाँ का तो एरिया निकलेगा नहीं, ठीक है। इधर तो निकलेगा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, ये तो कर्व हो गया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया यानी कि कौन पूरी तरीके से बंद है, तो नीचे जो है इसका जो बॉटम है, इसके बॉटम पर बस एक सर्कल है। तो इसी वजह से हमने टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया ऐड कर दिया, ठीक है। बस कितना करेंगे, क्योंकि सिलेंडर क्या होता था, सिलेंडर में नीचे भी सर्कल होता था और ऊपर भी सर्कल। यहाँ नीचे तो सर्कल है लेकिन ऊपर से क्लोज्ड है, ऊपर से तो पॉइंट है बस, तो उसका कोई एरिया नहीं, ठीक है, समझिए। तो ये हमारे पास CSA ऑफ कोन हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4। अगला देखें एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर और उसका बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो अगर हाइट की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ आपको नॉर्मल हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट नहीं। और सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कोन बनाइएगा एक, The height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 12 centimeter। ये कुछ ठंडा कर भी रहा है या नहीं? कर रहा है? कुछ लग रहा है ना, कुछ खराब है आज, कुछ ठंडक ठीक नहीं है, कुछ कम लग रहा है ना, लग रहा है चल ही नहीं रहा। सर्विस तो कराया हुआ 1 महीना हो गया, आजकल जल्दी जल्दी करानी होती है। सर्विस की स्विंग नहीं चल रही। अरे स्विंग तो इसकी पता नहीं कब से नहीं चल रही। चलिए देखूंगा इसको।
बेस रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो आर है 12 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर। हाइट दे रखा है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर ली है, तो आर है और एच है, हम ये करेंगे एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, एच मतलब 16 का स्क्वायर, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 16 का स्क्वायर हो गया 256। दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया 400। तो एल कितना हो गया 400 का एल सी 400 का अंडर रूट निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो एल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये एल की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा कि उन्होंने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं कि एक तो इसका आप कर्व सरफेस एरिया बताइए और एक टोटल सरफेस एरिया बताइए। CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है 12। सॉरी, इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 ले ली है, अगर नहीं लिखो 22.7 तो भी वो भी 3.14 ही लेना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रहा, किसी टर्म से 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना। तो 22/7 जब सॉल्व करोगे तो भी 3.14 रहेगा। तो शुक्र करो तुमने खुद ही दे दिया, ठीक है। तो आर कितना है 12 और एल कितना है 20, ठीक है। अब 20 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 का पॉइंट गया तो नीचे 100 आया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 4 8 628 हो गया, 628/10 इंटू 12 मल्टीप्लाई करिए, 12 8 96, 9 कैरी आ गया, 12 2 24 और 9 33, 3 कैरी आ गया, 12 6 72 और 3 75, 7536/10, 7536/10। डेसिमल फॉर्म में कर रहा हूँ अभी। ये क्या हो गया 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया कर्व सरफेस एरिया कोन का। तो वो बोल रहे हैं कि भाई इसका आपको टोटल सरफेस एरिया भी बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया आपने, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल तो निकाल चुके हैं ना 753.6 प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होगा 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर, 753.6 प्लस 3.14 इंटू 12 तो पहले एक 12 से मल्टीप्लाई करो, 753.6, 12 4 48, 12 1 12 और 4, 12 4 48, 4 कैरी, 12 1 12 और 4 16, 1 कैरी आ गया, 12 3 36 और 1 37 इंटू 12, 753.6 मल्टीप्लाई करिए, 12 8 96, 9 कैरी, 12 6 72 और 9 81, 8 कैरी, 12 7 84 और 8
92, 9 का 12 3 36 और 9 45. ऐड करेंगे तो 6 आ गया, 6 + 1 7 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 5 + 5 10, 7 + 4 11 और 1 12, 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है जी, ये समझ गए भाई? बताइए आयुष, क्लियर है? यस सर. ठीक है जी. इसके बाद क्या करिए, एक्सरसाइज 13.3 के 4 क्वेश्चन करने हैं शुरुआत में. हाँ, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 ये करना है. वीडियो